हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो जीएस टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, महा सीरीज़ जिसे हम कहेंगे, तो ये इसका टेस्ट 2 है। तो इसमें ये महा सीरीज़ इसलिए क्योंकि इसमें हमने अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको शामिल किया है और साथ में कुछ अलग भी क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में और ये क्वेश्चन जो है विवादित भी रहा है। तो ये क्यों रहा है ये हम आपको बताएंगे अभी। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। ठीक है, निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है, पूछा गया है निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है। तो A 9, B 19, C है 204 और डी है 300। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, निकोबार के द्वीप। अंडमान और निकोबार को अगर हम दोनों की बात करें तो द्वीपों की संख्या 222 होती है। पूछा गया है केवल निकोबार की। तो वैसे तो निकोबार की जो द्वीपों की संख्या है वो 18 है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहीं भी 18 नहीं है, इसलिए क्वेश्चन जो है विवादित था। और अगर हम इसके आसपास की बात करें तो हम 19 इसका बी लगा के आ सकते थे। ठीक है, तो अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखेंगे। व्याख्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये दो द्वीपों का समूह है। ठीक है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की संख्या जो है टोटल 222 है, जिसमें से 204 द्वीप अंडमान में है और 18 निकोबार में। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताया ही है कि 18 जो है दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका बी हम लगा के आ सकते थे। अगर उन्होंने क्वेश्चन को डिलीट करना होता तो वो डिलीट भी कर सकते थे, यानी इनवैलिड भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे बी मान लिया जाता। सेकंड क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। इस साइड एक साइड आपको दिए होंगे सिद्धांत, दूसरी साइड जिन्होंने इनकी उत्पत्ति की है। ठीक, तो आपको बताना है सही मेल कौन सा है। नंबर ए है नेबुलर परिकल्पना, जिसे निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं, आर्किमिडीज। पी है ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी। सी है गैसीय हाइपोथेसिस चैम्बरलेन और मोल्टन। डी है ग्रही हाइपोथेसिस कांट के द्वारा। तो इसमें से आपको सही मेल बताना है। तो इसका राइट मेल हो जाएगा पी, ज्वारी हाइपोथेसिस। किसने इसकी उत्पत्ति की है, जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी। ठीक है, तो बात करें ए की, तो नेबुलर जो परिकल्पना है वो लाप्लास के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी। यहाँ पर आर्किमिडीज गलत हो जाएगा, लाप्लास होगा जो। और यहाँ पर क्या है, गैसी जो हाइपोथेसिस है वो कांट के द्वारा की गई थी, जबकि ग्रही हाइपोथेसिस चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। ठीक है, अच्छा इसकी व्याख्या देखेंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना, जिसमें से नेबुलर हमने आपको बताया लाप्लास, ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी, गैसी हाइपोथेसिस कांट, ग्रही चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा। इसमें जो अद्वैतवादी कल्पना के अंतर्गत लाप्लास की परिकल्पना आती है, जबकि जो द्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत चैम्बरलिन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो आती है। जो जेम्स जीन और हेरोल्ड जेफरी की जो ज्वारी परिकल्पना है, तथा जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने गैसीय परिकल्पना प्रस्तुत की है। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। यहाँ पर एक तरफ आपको महाद्वीप दिए है और उस दूसरी तरफ आपको वो उस एशिया मतलब महाद्वीप का सबसे बड़ा आपको देश बताना है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो। तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये तो गलत हो गया, इंडिया, ये गलत है। बी अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे डीआरसी कहते हैं। सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का संयुक्त राज्य अमेरिका। डी है दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। तो इसमें से आपको सही मेल बताना है कि किस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है, ब्राज़ील है। बात करें एशिया की तो यहाँ पे चाइना होगा, और अब बात करें अफ्रीका की तो यहाँ पर सूडान, और उत्तरी अमेरिका में कौन सा होगा, कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का होगा। तो बात करें व्याख्या की, तो दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील होगा,
और एशिया महाद्वीप में चीन, अफ्रीका में सूडान और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कनाडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असंगत मिलान खोजना है आपको। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीवियस जो पेपर है वे लेखपाल के या फिर और भी जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल के, उनमें पूछे गए ये क्वेश्चन, हो सकता है रिपीट भी हो जाएं। तो इसमें पूछा गया है दुनिया में सबसे बड़े प्राणी ब्लू व्हेल, दूसरा है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कि बांग्लादेश और भारत में है, सी है दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर जो कि कनाडा में है, डी है दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में। तो आपको उसमें बताना है असंगत मिलान कौन सा है। ठीक है, असंगत मिलान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर नहीं है बल्कि बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन क्या है सी, बाकी सभी सही है ये तीनों। व्याख्या देखेंगे इसकी। दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा स्थित सुपीरियर झील नहीं है बल्कि रूस की बैकाल झील है। यह झील रूस के 2 राज्यों इरकुत्स्क ओब्लास्ट, दूसरा है बुर्यात कर्तन की सीमा पर स्थित है। बाकी सभी ये आपको बता दिया सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं है। मतलब ये पूछा गया है कि लघु हिमालय या हिमाचल में ये जो दिए गए हैं इनमें से कौन नहीं शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से ए जो है बाड़ासुर लघु हिमालय में स्थित नहीं है बल्कि ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में है जो कि पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। ठीक है, तो केरल के वायनाड जिले में स्थित है ये बाड़ासुर, बाकी सभी ये लघु हिमालय में स्थित है। बात करें व्याख्या की, बाड़ासुर हिल लघु हिमालय या हिमाचल का पार्ट ना होकर के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का हिस्सा है जो कि केरल के वायनाड जिले में स्थित बाड़ासुर हिल रिजॉर्ट का एक आकर्षण पर्यटक स्थल है। यह हिल रिजॉर्ट चारों ओर से हरे भरे पेड़ों, काजू के बागों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है। से सभी जो कि बताया गया है। छैल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। रानीखेत व नैनीताल दोनों उत्तराखंड के हिल स्टेशन है जो कि लघु हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होता है जो कि चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होता है जो कि तिब्बत में है। पूछ लिया जाएगा कभी क्वेश्चन कि चेमयुंगडंग ग्लेशियर कहाँ है, तो इस तिब्बत में एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया है, जहाँ से सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम बताना है। ठीक है, तो आपको ये सब पढ़कर आपको उस नदी का नाम बताना है। ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दिहांग जो कि भारतीय क्षेत्र में है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, अब बात करें व्याख्या की, तो तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से निकलने वाली यारलुंग जांगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहते हैं और जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। ठीक है, असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 है और सुबनसिरी, जयमोली, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी, मानस संकोश, लोहित इनकी क्या है, सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा, मतलब नई आर्थिक नीति के अलावा भी भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। इनमें से कौन है, ए औद्योगिकरण, बी वैश्वीकरण, सी निजीकरण, डी उदारीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए औद्योगिकरण। तो यहाँ पर बात करेंगे व्याख्या की, भारत में आर्थिक सुधारों को तीव्र एवं उचित तरीके से शुरुआत करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति जारी की गई।
इस नई आर्थिक नीति में संरचना में सुधार किए गए, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण शामिल किया गया था, जबकि औद्योगिकरण इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि नई आर्थिक नीति में औद्योगिक नीति को उदार बनाना और निजी क्षेत्रीय उद्योगों के औद्योगिक लाइसेंस को जो है उन्मूलन करना शामिल था। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, तो आप ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो जो नई आर्थिक नीति थी उसमें क्या शामिल नहीं था? औद्योगिकरण। बाकी ये वैश्वीकरण, निजीकरण, डी उदारीकरण तीनों ही शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? इनमें से बताना आपको कौन सा अर्थशास्त्री नहीं है। ए दादाभाई नौरोजी, बी वी आर बी राव, सी आर सी देसाई या डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, प्रशांत चंद्र यानी पीसी महालनोबिस जो हैं वो एक अर्थशास्त्री नहीं थे, बाकी ये सभी अर्थशास्त्री थे। बात करें व्याख्या की, पीसी महालनोबिस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार किया था। इनकी प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी के कारण जो इनके द्वारा सजाई गई एक सांख्यिकी माप है, जो महालनोबिस दूरी है वो क्या है? एक सांख्यिकी माप है। शेष अन्य जो दादाभाई नौरोजी, वी आर बी राव, आर सी देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया था। ठीक है, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले